राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी को बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। मोहिनी एकादशी 2026 में कब पड़ रही है, इसकी सही तिथि क्या है, कब एकादशी तिथि आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और किस दिन पारण करना है और पारण करने का सही समय क्या है। तो इसका महत्व, सही विधि, जरूरी नियम और पारण का सही समय। यह व्रत भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित है और माना जाता है कि इसे करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो वर्ष 2026 में मोहिनी एकादशी की तिथि जो है वो 26 अप्रैल 2026 दिन रविवार को शाम 6:05 से शुरू होकर 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को शाम 6:14 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार ही एकादशी का व्रत जो है वो 27 अप्रैल को ही मान्य होगा, यानी कि सोमवार को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो मोहिनी एकादशी भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित एक पवित्र व्रत है। इसके रखने से पापों का नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो व्रत के मुख्य नियम क्या हैं? तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें, भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान करें, घर के मंदिर में श्री विष्णु जी की मूर्ति या फिर चित्र स्थापित करें, तुलसी के पत्ते, फल, फूल, धूप, दीप अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें, दिन भर करें, सबसे बढ़िया है, बहुत ही शुभ फल मिलता है। और एक बात और है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ें या फिर नहीं तोड़ें, इस बात में जो है एकादशी के दिन हम तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करते हैं, एक पत्ते तुलसी के अवश्य तोड़ते हैं, क्योंकि भगवान श्री विष्णु जी को प्रिय हैं, उनको समर्पित करने होते हैं। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसीलिए एकादशी के दिन आपने जल समर्पित नहीं करना है, आपने पत्ते तोड़ लेने हैं। और द्वादशी के दिन आपने जल अर्पित करना है, पत्ते नहीं तोड़ने हैं, यानी कि तुलसी दल जो है वो द्वादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है। तो व्रत में भोजन के क्या नियम हैं? इस दिन अनाज, चावल, गेहूँ, दाल, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यह बिल्कुल वर्जित है। केवल फलाहार लें, फल, दूध, मखाना, साबूदाना की खीर, सूखे मेवे आदि। यदि संभव हो तो निर्जला या फिर जल फल से आप व्रत रख सकते हैं। तो एकादशी के दिन खासकर क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध, झूठे, बुरे विचार, इन सभी से दूर रहें, किसी की निंदा या फिर अपशब्द ना बोलें, तामसिक भोजन और गलत आदतों से बचें। और रात्रि जागरण, यदि संभव हो तो रात्रि जागरण अवश्य करें, भजन कीर्तन करें, श्री विष्णु जी के नाम का स्मरण करते रहें। और अगले दिन द्वादशी तिथि में आपने व्रत का पारण करना है, व्रत को खोलना है, पहले भगवान जी को भोग लगाएं, फिर स्वयं भोजन करें। द्वादशी के दिन दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अन्न, धन, वस्त्र का दान कर सकते हैं। और मोहिनी एकादशी पर एक विशेष बात, इस व्रत का संबंध जो है वो भगवान श्री विष्णु जी के मोहिनी अवतार से है। माना जाता है कि यह व्रत जीवन की नकारात्मकता और कष्टों को दूर करता है। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी पावन व्रत की पावन कथा। तो एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने वासुदेव जी से कहा, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत की विधि क्या है और उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? तो श्री कृष्ण जी बोले, हे कुंती, अब मैं वह कथा सुनाता हूँ जिसका वर्णन महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से किया था। एक समय की बात है, श्री रामचंद्र जी ने श्री गुरु वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट पाए हैं, अतः आप कोई ऐसा व्रत कहिए, ऐसे
विधि विधान बताइए कि जिससे मैं समस्त पापों से दुख से जो है वो मैं मुक्ति पा सकूं। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने प्रश्न बहुत ही सुंदर किया है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, मोह जाल से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है। तो एक समय की बात है कि सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर में सोमवंशी धृतमान नाम का राजा राज्य करता था। इसी नगर में धनपाल नाम का धर्मात्मा पुण्यवान श्री हरि भक्त धन धान्य से पूर्ण वैश्य रहता था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब और धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, किंतु उस वैश्य का सबसे बड़ा पुत्र गुंडों की संगति करने वाला वैश्यगामी था। वह अपने पिता के धन को जुआ आदि बुरे कर्मों में खर्च करता था। वह महान, नीच, देवताओं, पितरों आदि को न मानने वाला, अत्यंत पापी, मांस व मदिरा प्रिय, पर स्त्रियों के साथ भोग करने वाला, अत्यंत दुराचारी था। कभी कभी वैश्याओं के साथ बाजारों इत्यादि स्थानों पर भी भ्रमण करने लगा। उसके इस आचरण से दुखी होकर उसके पिता और भाइयों ने घर से निकाल दिया और वे सब उसकी निंदा करने लगे। जब वह घर से निकाल दिया तो वह अपने वस्त्र आभूषणों को बेचकर अपने नीच कर्मों की पूर्ति करने लगा। जब उसके पास कुछ भी न रहा तो वैश्याओं और गुंडों ने भी उसको त्याग दिया। अब तो वह दरिद्रता के कारण भूख और प्यास से व्याकुल हो पेट भरने के लिए कोई मार्ग न देखे रात्रि में चोरी करने लगा। एक बार उसे राजा के सिपाहियों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया, परंतु उसके पिता की नेकगामी के प्रभाव के कारण उसे छोड़ दिया। इसके बाद भी प्रतिदिन चोरियां करने लगा। दूसरी बार चोरी करते हुए जब पकड़ा गया तो राजा ने बंदी खाने में डलवाकर अनेक यातनाएं देकर देश निकालने की आज्ञा दे दी। राजा की आज्ञा से नगर के सेठ के पुत्र को राज्य छोड़ना पड़ा और वह जंगल में रहने लगा। वहां पर जीविका उपार्जन का कोई साधन न देखकर वह धनुष बाण बनाकर जंगल में पशु पक्षियों का वध करके अपने उदर की पूर्ति करने लगा। एक बार वह अपने शिकार की खोज करता हुआ भूखा प्यासा कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। उस समय ऋषि गंगा स्नान करके लौटे ही थे और अपना वस्त्र सुखाने के लिए फटकार रहे थे। उससे जल के कुछ छींटे उसके शरीर पर भी पड़ गए, जिसके कारण उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। तब वह हाथ जोड़कर बोला, हे मुनि, मैंने अनेक पाप किए हैं, अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जो बिना धन के हो सके और मैं पाप से मुक्त हो सकूं। तब कौटिल्य ऋषि ने उसे वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत का विधान कहा, जिसको विधिवत करने से वह वैश्य पुत्र पापों और दुखों से मुक्ति हो विष्णु लोक को गया। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि नष्ट होते हैं, सुख समृद्धि का अभाव होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।